हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 75 को डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ हमारी एक एचपीजीके की एमसीक्यू बुकलेट आती है और साथ में ही जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी भी एमसीक्यू फॉर्म में एक पीडीएफ आती है। अगर आप इन दोनों को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आप मेरे को पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 863। हु वॉज सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट आफ्टर एमएच बेग। एमएच बेग के बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो देखो, इस क्वेश्चन से हम चीफ जस्टिस के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं, तो ध्यान से इनको आपने नोट कर लेना है। सबसे पहले जो चीफ जस्टिस रहे हिमाचल प्रदेश के वो थे एमएच बेग। पर यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के सेकंड चीफ जस्टिस कौन रहे हैं। तो सेकंड चीफ जस्टिस रहे थे आर.एस. पाठक। बहुत इंपॉर्टेंट ये पर्सनैलिटी है। इनकी आप टाइमलाइन भी देख सकते हैं। 1972 से 1978 तक ये चीफ जस्टिस रहे। अब ये टाइमलाइन आपको क्यों यहाँ पर मेंशन की गई है, क्योंकि जो आर.एस. पाठक थे इनका सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के ऐसे कौन से चीफ जस्टिस थे जिनका लॉन्गेस्ट टेन्योर हमें देखने को मिलता है। इसलिए ये जो टाइमलाइन है आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब यहाँ पर सेकंड चीफ जस्टिस पूछा था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाना था ऑप्शन नंबर डी। अब एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए थर्ड नंबर का भी याद रख लो। थर्ड नंबर के जो चीफ जस्टिस थे वो थे टी.यू. मेहता, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी है वो है पी.डी. देसाई। क्यों ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अभी आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले आपको इनकी टाइमलाइन याद रखनी है। 1983 से 1988 तक ये चीफ जस्टिस रहे हिमाचल प्रदेश के। अब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी क्यों है ये, देखो, जब पी.डी. देसाई चीफ जस्टिस रहे हिमाचल प्रदेश के, एट द सेम टाइम 1986 में ये गवर्नर भी रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। तो इनके पास ड्यूल चार्ज था। एक तो ये चीफ जस्टिस रहे 1983 से 1988 तक, साथ में ही ये गवर्नर भी बने कब, 1986 में, ठीक है। तो इनके पास ड्यूल चार्ज देखने को मिल जाता था। तो एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जो चीफ जस्टिस भी रहे और साथ ही साथ वो गवर्नर भी रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। तो वो थे पी.डी. देसाई। और किस नंबर के ये चीफ जस्टिस थे, फिफ्थ नंबर के। ये भी आपने याद रखना है। अब आपको पता है एग्जाम में महिलाओं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके लिए एक फैक्ट है, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस कौन रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। तो वो थे लीला सेठ। सभी को ये पता होता है, पर इसकी टाइमलाइन आपने यहाँ पर याद रखनी है। 1991 से 92 के बीच ये चीफ जस्टिस रही हिमाचल प्रदेश की। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 864। हरीश सिंह ऑफ सरकाघाट वॉज अवॉर्डेड विद विच टाइटल। सरकाघाट के हरीश सिंह को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है, या ये कह लो तीन इंपॉर्टेंट टाइटल्स है। जैसे पहला है सरदार ए जंग। तो सरदार ए जंग जो टाइटल था ये किसको दिया गया है, मेजर मेहरचंद। तो ये आपने सबसे पहले याद रखना है। उसके बाद तगमा ए शत्रुनाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल है और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो ये किसको दिया गया है, कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह को। उसके बाद है शेर ए हिंद। देखो, ये जो तीन टाइटल्स है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको देखने को मिल जाती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर फैक्ट्स ऐड कर दिए सो दैट आप बार बार इसको रिवाइज करते रहो। तो शेर ए हिंद का जो टाइटल है वो किसको दिया गया था, हरि सिंह। अब यहाँ से देखो एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे क्या बना सकते हैं कि शेर ए हिंद टाइटल पाने वाले हरि सिंह ये कहाँ से बिलोंग करते थे। तो आपने याद रखना है ये कहाँ से बिलोंग करते थे, सरकाघाट, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर ए हिंद। अगला क्वेश्चन है 865। मंडी लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज कंस्टिट्यूटेड इन विच ईयर। मंडी विधान परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। मंडी लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है 1933 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही इन्होंने पंचायती राज एक्ट को भी पास किया था, ठीक है। और आपको पता है कि मंडी जो प्रिंसली स्टेट थी ये फर्स्ट प्रिंसली स्टेट थी जिन्होंने पंचायती राज एक्ट को पास किया था। तो ये जो पंचायती राज एक्ट था ये मंडी लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा ही पारित किया गया था। तो यहाँ से याद क्या रखना है आपने, इसको फॉर्म कब किया गया था, 1933। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 866। हु वॉज द सेकंड गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश आफ्टर एस चक्रवर्ती। नॉर्मली आपको पता है कि सभी यही पढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, एस चक्रवर्ती। पर यहाँ पर पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के सेकंड गवर्नर कौन थे। तो यहाँ से हम गवर्नर्स के बारे में देखने वाले हैं, क्या क्या फैक्ट्स यहाँ से पूछे जा सकते हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट गवर्नर कौन थे हिमाचल प्रदेश के, एस चक्रवर्ती, ठीक है। इनका टाइमलाइन आप याद रख लो, 1971 से 1977। उसके बाद सेकंड जो गवर्नर थे वो थे अमीनुद्दीन अहमद खान। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डाटा है, याद रखिएगा। इनकी टाइमलाइन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1977 से 1981। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के सेकंड गवर्नर कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
इसके साथ साथ आपने थर्ड नंबर के जो गवर्नर है वो भी याद रखना है, आलोकनाथ बनर्जी। टाइमलाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है वो काशी सीमा, इनकी टाइमलाइन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं फिफ्थ नंबर के गवर्नर, जिनका नाम है पीडी देसाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पर्सनैलिटी है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था। आपको पता है कि पीडी देसाई जो है ये हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस भी रह चुके थे, कब से कब तक, 1983 से 1988 तक, और इसी बीच 1986 को ये गवर्नर भी बने थे। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो इनके पास ड्यूल चार्ज था, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाती है। अब आपको पता है कि वुमेन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपने याद रखना है हिमाचल प्रदेश में टोटल 4 वुमेन्स जो है अब तक गवर्नर रह चुकी है। कौन कौन है यहाँ पर मैंने आपके लिए इंक्लूड कर दिया है। जैसे सबसे पहली जो वुमेन गवर्नर रही वो थी शीला कौल, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 16th नंबर के गवर्नर बने थे हिमाचल प्रदेश के। इनकी टाइमलाइन भी आपने याद रख लेनी है। इसके बाद आते हैं वी एस रामा देवी, ये 18th नंबर की गवर्नर बनी, टाइमलाइन भी आपने याद रखनी है। उसके बाद है प्रभा राव, ये 2008 से 2010 तक रही, ठीक है। उसके बाद है उर्मिला सिंह, ये 2010 से 2015 तक रही। तो इस तरह 4 वुमेन गवर्नर्स भी हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाती है। तो सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 867, विच मंथ इज द गालदे गामचे फेयर यूजुअली हेल्ड इन। गालदे गामचे मेला आमतौर पर किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गालदे गामचे जो फेयर है ये कौन सी ट्राइब से रिलेटेड है, ठीक है। इसको हम डिस्कस बहुत बार कर चुके हैं, अब तो आपको एकदम ही क्लिक हो जाना चाहिए। तो गालदे गामचे फेयर जो है ये किस ट्राइब को बिलोंग करता है, खंपा ट्राइब। ये आप सबसे पहले याद रख लो। खंपा ट्राइब के अगर फेयर्स को हम डिस्कस करें तो यहाँ पर 3 मेन फेयर सेलिब्रेट किए जाते हैं। वन इज लोसर, एक है आपका गालदे गामचे, एक हो गया गोइतर और लदारचा फेयर। तो ये 3 फेयर्स जो है वो खंपा ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं। इन फेयर्स के बारे में कुछ एक पॉइंट्स हम जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं लोसर की। तो आपको पता है लोसर फेस्टिवल जो है वो तिब्बतीय लोगों के द्वारा जो है न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और 24th और 25th ऑफ फेब्रवरी ये मनाया जाता है, ये आपने बस याद रखना है। उसके बाद गालदे गामचे की अगर बात करते हैं तो इसको मई के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जब आपका स्प्रिंग स्टार्ट होता है उस टाइम इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद बात करें गोइतर और लदारचा फेयर की, तो ये फेयर मेनली जो है स्पीति और किन्नौर में मनाया जाता है, ठीक है। और किन्नौर में आपको पता है तिब्बती लोगों के द्वारा किन्नौरी लोगों को क्या कहा जाता है, खुन्नू। तो खुन्नू लोगों के द्वारा ये मनाया जाता है। और दूसरा पीती खंपा, आपको पता है खंपा को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आपसे मैं अगर क्वेश्चन करूँ कि उत्तराखंड में खंपा को क्या कहते हैं, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो पीती खंपा, खंपा को कहाँ पर कहा जाता है, स्पीति में। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि किन्नौर और स्पीति में ये फेस्टिवल खंपा ट्राइब के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मई के मंथ में। अगला क्वेश्चन है 868, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम जुडिशियल कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश बिटवीन 1963 एंड 67। निम्नलिखित में से कौन 1963 से 67 के बीच हिमाचल प्रदेश के न्यायिक आयुक्त बने। तो इस क्वेश्चन में आपसे जुडिशियल कमिश्नर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक बार फटाफट से हम इस टॉपिक को देख लेते हैं। अगर हम सबसे पहले जुडिशियल कमिश्नर की बात करते हैं तो वो थे जे एन बनर्जी। ये पॉइंट आपने सबसे पहले ध्यान में रखना है। टाइमलाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेकंड जुडिशियल कमिश्नर कौन थे, टी रामा भद्रन, इनकी टाइमलाइन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। थर्ड रहे सी बी कपूर। फोर्थ नंबर के फिर से जुडिशियल कमिश्नर कौन बने, टी रामा भद्रन। और फिफ्थ नंबर के कौन बने थे, ओम प्रकाश। तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, टाइमलाइंस, ठीक है। तो ये जो टाइमलाइंस है ये आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है 1967 से 63 के बीच कौन जुडिशियल कमिश्नर रहे। तो इसका आंसर आप तभी कर पाओगे अगर आपको टाइमलाइन याद होगी। तो इस बीच जो जुडिशियल कमिश्नर रहे वो थे ओम प्रकाश। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से एक क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि जो कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर था ये कहाँ पर था, ठीक है। तो ये था हरविंगटन, जो आपको क्लस्टन एरिया में देखने को मिल जाता है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है 869, व्हाट टाइप ऑफ मैरिज इज रेफर्ड टू एज कुमाई भागस्टन अमंग द लाहौल्स। तो देखो यहाँ पर तो आपको मेंशन दे दिया है कि कुमाई भागस्टन जो है वो कहाँ का मैरिज है, लाहौल का। तो अगर आपको यहाँ पर ये नहीं देते तो आपको पता होना चाहिए कुमाई भागस्टन जो है वो कौन सी ट्राइब को बिलोंग करता है और ये है क्या, ठीक है। तो कुमाई भागस्टन एक तरह का मैरिज कस्टम है जो कि किस ट्राइब में है, लाहौल ट्राइब में। तो दो मैरिज कस्टम्स हम लाहौल ट्राइब में देखते हैं, एक हो गया थबाक्सटन, एक हो गया कुमाई भागस्टन। थबाक्सटन की अगर बात करते हैं तो ये एक कॉमन अरेंज मैरिज रहती है। कुमाई भागस्टन की अगर बात करते हैं तो ये सिंपली लव मैरिज रहती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाना था, ऑप्शन नंबर सी। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं 870, हु कनकर्ड शांगरी। शांगरी पर किसने विजय प्राप्त की थी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शांगरी कहाँ पे सिचुएटेड है। तो शांगरी आपको देखने को मिल जाता है कुमारसैन एरिया में।
कुमारसैन एरिया जो कि आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो उसको किसने कनकट किया था? तो कुल्लू हिस्ट्री में एक किंग थे जिनका नाम था राजा मानसिंह, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ एक पॉइंट्स हम जान लेते हैं। देखो, जो कुल्लू के राजा थे मानसिंह, इन्होंने मंडी पर भी इन्होंने अटैक किया था, और मंडी पर अटैक करके इन्होंने मंडी में जो दरंग माइंस है, दरंग सॉल्ट माइंस, उसको इसने कैप्चर कर दिया था। और हाल ही में जो पीजीटी एग्जाम हुआ है वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दरंग जो सॉल्ट माइंस है वो कहाँ पर, मतलब कौन सी धार में सिचुएटेड है। तो घोघर धार आपने याद रखना है, ठीक है। तो जो ये नमक की खाने हैं ये कहाँ पे स्थित है? घोघर धार में। तो ये वाला पॉइंट भी आपने याद रखना है। और ये जो राजा था मानसिंह, इसने कुल्लू और लद्दाख की बाउंड्री को भी फिक्स करवाया था, कुल्लू एंड लद्दाख। और कहाँ पर इसने फिक्स करवाया था? यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंगटी प्लेन। तो लिंगटी प्लेन आपने याद रखना है। उसके साथ ही इसने जो स्पीति था उसको भी ट्रिब्यूट पे करने पर मजबूर किया था। और जब कुल्लू का राजा मान सिंह सतलुज को क्रॉस कर रहा था तो वहां पर जो ठाकुर रहा करते थे उनसे इसने शांगरी को भी कैप्चर कर दिया था। तो कुल्लू का राजा जो मान सिंह है, इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसके टाइम में बहुत सारा एरिया जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ऐड हुआ है। और कुल्लू के मान सिंह ने एक पैलेस भी बनाया था राठ विलेज पे, ये पॉइंट भी आपने याद रख लेना है। और इनका जो है ऐसा कहा जाता है कि जो कुमारसैन की रानी है उनके साथ इनका अफेयर था। तो कुमारसैन के जो राजा थे उन्होंने इसको असैसिनेट करवाया था, यानी कि मार दिया था। कहाँ पर? श्रीकोट। तो इनकी डेथ कहाँ पर होती है? श्रीकोट। ये पॉइंट आपने जरूर याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि शांगरी को किसने कन्वर्ट किया था? तो वो राजा थे मानसिंह ऑफ कुल्लू। अगला क्वेश्चन है 871। द बिशु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ किन्नौर इन द मंथ ऑफ। देखो, जो बिशु फेस्टिवल है इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर हम शिमला डिस्ट्रिक्ट और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर इसे कहा जाता है बिशु। वहीं अगर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो इस फेस्टिवल को क्या कहा जाता है? बिसोवा। ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपने इसको जरूर याद रखना है। वहीं अगर पांगी रीजन की बात करते हैं तो वहाँ पर इसे क्या कहा जाता है? लिशु। अब बात करें कि इसको सेलिब्रेट कब किया जाता है, तो 13 अप्रैल को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन आपको पता भी है बहुत सारे लोग जो है वो कई हरिद्वार में डुबकी लगाते हैं, कई जो है हिमाचल प्रदेश के सुन्नी में डुबकी लगाते हैं। तो इस फेस्टिवल को इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 872। वेयर डिड करमचंद इनिशियली एस्टेब्लिश हिज कैपिटल बिफोर शिफ्टिंग टू पुराना जुब्बल? पुराना जुब्बल में स्थानांतरित होने से पहले करमचंद ने शुरू में अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, यहाँ पर तो देखो मेंशन है जुब्बल, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो करमचंद थे ये कहाँ के राजा थे, ठीक है। तो आपने जुब्बल याद रखना है। जुब्बल के जो फाउंडर है वो कौन थे? कई जगह आपको करमचंद देखने को मिलेगा, कई जगह आपको करमचंद देखने को मिल जाएगा। तो फाउंडर आपने सबसे पहले याद रखना है। अब ये जो फाउंडर थे ये कौन सी क्लैन को बिलोंग करते थे? ये राठौर क्लैन को बिलोंग करते थे, और ये एक चंद्रवंशी राजपूत थे, ठीक है। इन्होंने स्टार्टिंग में जो अपनी कैपिटल है वो कहाँ बनाई थी? सोनपुर। पर बाद में इनकी जो कैपिटल है वो शिफ्ट हो जाती है पुराना जुब्बल, जिसको आज के टाइम में हम देवरा के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने कैपिटल जो शिफ्टिंग की थी वो कहाँ से की थी? सोनपुर से देवरा। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो यहीं तक ही इस वीडियो सेशन को हम रखते हैं। ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।